राहुल आज बहुत खुश था। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। राहुल घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 3 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी की जमीन थी और एक राशन की दुकान भी। 20 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। राहुल ने बड़ी मेहनत की। 5 भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाई। अब उसकी 45 बरस की उम्र हो आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब राहुल के बालों में सफेदी झलकने लगी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की मौसी ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन मौसी को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में चौथे नंबर की। राहुल अपनी मौसी के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। राहुल नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। राहुल तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। मौसी ने कोहनी मारी, जरा नजर उठाकर निहार ले, बाद में ना कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। राहुल ने बमुश्किल नजरें उठाई। लड़की के सिर पर लाल पल्ला था। आधा चेहरा ही राहुल को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। राहुल ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। राहुल घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ जो सब संवारे या बुहारे। सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों की हो गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में मुंबई गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नियों और बच्चों को भी ले गए कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया राहुल अकेला। 1 महीने में राहुल ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार राहुल कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। राहुल बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। राहुल घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई।
औरतों ने आकर राहुल को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। राहुल झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर राहुल ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख्ता उसके मुख से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, रश्मि। राहुल ने कहा, मगर मेरी शादी तो राधिका से तय हुई थी। रश्मि ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकते में डूबे राहुल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मौसी खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। राहुल हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि मौसी बोल पड़ी, राहुल, ये रश्मि है, राधिका की बड़ी बहन। तेरी शादी राधिका से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी। उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तो उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिया था। माफ़ी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए रश्मि को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गई थी। देख राहुल, रश्मि रूप में भले राधिका से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले, तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है। अब यही तेरी पत्नी है। मौसी राहुल पर दबाव बनाते हुए बोली। राहुल सिर पकड़ नीचे बैठ गया। मौसी और रश्मि एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद राहुल ने सिर उठाया और बोला, मौसी, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा ना हुआ। मौसी हंस पड़ी। साथ में राहुल भी ठठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई।